हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीजी में पैरामीटर वाइज स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं या पैरामीटर वाइज स्टॉक क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, वह इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस एक एक करके सिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो पैरामीटर वाइज स्टॉक मेंटेन इन बीजी जो है, ये जो फीचर्स दिया गया है, यह सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। देखिए, यह मैंने 2 सूज लिया है और इस सूज को देखिए साइज हमने रखा है 6, कलर जो है वह रखा है ब्लैक, रस्ट, वाइट, और जो ब्रांड है वह है रेड चीफ। जिस मतलब यह है कि ऐसा इंडस्ट्रीज, ऐसा व्यापार जहां पे उस प्रोडक्ट का साइज हो, उस प्रोडक्ट का कलर हो, उस प्रोडक्ट का ब्रांड हो, और तब मार्केट में उसको खरीदा और बेचा जाए। तो ऐसे कंडीशन में स्टॉक को मेंटेन करने के लिए बीजी में बहुत ही सिंपल तरीके से एक फीचर से दिया है जिसको बोलते हैं पैरामीटर वाइज स्टॉक। अब ये पैरामीटर वाइज डिटेल क्या होता है, यह पैरामीटर वाइज स्टॉक क्या होता है, तो यह बीजी में हम लोग इम्प्लीमेंट करना सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यह जो सूज लिया है वह दोनों अलग अलग कलर का है। तो इसको कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और इसके लिए क्या रूल प्रोसीजर है और कहां कहां जाना पड़ेगा, वह बीजी में आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए, इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। तो हम बीजी पे आ जाते हैं और अपना कंपनी ओपन कर लेते हैं। और अपना कंपनी ओपन करने के बाद मैंने अपना यूजर आईडी डाला, पासवर्ड टाइप किया और ओपन कर दिया। तो सबसे पहले पैरामीटर वाइज फीचर्स इनेबल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो सिंपल सा है, हमें फीचर्स इनेबल करना होगा। फीचर्स इनेबल करने के लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, इंटर बटन दबाएंगे, यहीं पे ऑप्शन आएगा फीचर्स ऑप्शन, इस पे इंटर बटन दबा देंगे। उसके बाद से आ जाएंगे इन्वेंट्री में, और देखिए जैसे मैं इन्वेंट्री में आता हूं तो यहीं पे इन्वेंट्री में सेकंड वाले कॉलम में दिया यहाँ पे पैरामीटराइज डिटेल, इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कॉन्फ़िगरेशन विंडो खुलेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन जो विंडो खुल रहा है, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर, और मैक्सिमम 3 पैरामीटर दिया जा सकता है। मैक्सिमम 3 पैरामीटर दिया जा सकता है। तो यहां पे देखिए 1 दिया है, तो मैंने इसको 1 को हटा के इसको डिलीट किया और 3 कर दिया, और कॉन्फ़िगर पे मैंने क्लिक कर दिया। तो पहला पैरामीटर पूछ रहा है, तो देखिए मेरा पहला पैरामीटर क्या है, तो साइज है। अब साइज जो है वह कई सारे अगर साइज हो तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, 6 कामा कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया। तो ऐसे हम लोग साइज का सीरीज बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो मैं आ जाता हूं और मैं हेडिंग देता हूं यहां पे साइज। अब साइज में देखिए लेंथ कह रहा कि मैक्सिमम जो लेंथ होना चाहिए कैरेक्टर का जो आप दोगे वह 20 होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 10 सेट है, 10 बहुत है।
अब कर ओपन या प्री डिफाइन, मतलब काम करते वक्त भरना है कि पहले से प्री डिफाइन कर देना है। तो मुझे प्री डिफाइन करना है। क्या मुझे प्री डिफाइन करना है, तो मैं प्री डिफाइन पे क्लिक करूंगा और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया ऐड का। तो जिस जिस साइज का ये शूज आता है वो मैं साइज यहां पे दे दूंगा। तो मैंने ऐड वैल्यू पे क्लिक किया, 6 लिखा और ओके कर दिया। फिर से ऐड पे क्लिक किया, 7 लिखा, ओके कर दिया। ऐड पे क्लिक किया, 8 लिखा, ओके कर दिया। ऐड पे क्लिक किया, 9 लिखा और ओके कर दिया। तो देखिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। अब हमको करना क्या है, मैंने डिफाइन कर दिया है, अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से कह रहा है पैरामीटर सेकेंड। तो पैरामीटर सेकेंड में हमको क्या देना है, तो कलर देना है। तो मैंने यहां पे कलर दे दिया। उसके बाद से कह रहा है ओपन या प्री डिफाइन, तो प्री डिफाइन। ऐड वैल्यू पे क्लिक कर देते तो कलर हमने ले लिया क्या, तो हमने कर दिया व्हाइट। उसके बाद से क्या किया, ऐड पे क्लिक किया, हमने कर दिया ब्लैक। उसके बाद हमने कर दिया रस्ट, ऐड रस्ट। तो ऐसे हम लोग कई ठो कलर ले सकते हैं। तो मैंने ब्लैक कर दिया, रस्ट कर दिया, व्हाइट कर दिया। रस्ट मतलब जंग जैसा आकार का रहता है, थोड़ा सा ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। तो ब्लैक, रस्ट, व्हाइट कर दिया। उसके बाद से पैरामीटर 3 दिया है। तो पैरामीटर 3 में हमें देना है ब्रांड, मतलब किस कंपनी का है वह। तो मैंने यहां लिख दिया ब्रांड। और ब्रांड में यहां पे प्री डिफाइन पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और मैंने बता दिया यहां पे रेड चीफ। उसके बाद से हमने कर दिया एडिडास। उसके बाद हमने कर दिया यहां पे, और भी कोई ब्रांड लिखना है तो लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने कर दिया इसको ओके। ओके करने के बाद से हमें कुछ करना नहीं है, सीधा आ जाना है मेंटेन सेल प्राइस, मेंटेन एमआरपी। तो एमआरपी किस हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन एमआरपी पे क्लिक करेंगे। और मेंटेन सेल प्राइस ये भी मेंटेन करना चाहते हैं, इस पे भी क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम कर देंगे इसको ओके। ओके करने के बाद इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद से हम कहां आएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, बैक आएंगे। और सेकेंड स्टेप हमारा आ जाएगा मास्टर में, इंटर बटन दबाएंगे, आइटम पे आएंगे और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। और मैंने यहां पे लिखा क्या, तो हमने टाइप कर दिया रेड चीफ शूज। उसके बाद हमने इंटर बटन दबाया, करा ग्रुप बताइए, तो ये अब 3 बटन दबाऊंगा, शूज का ग्रुप बना दूंगा। प्राइमरी ग्रुप है जी सर, यस कर देंगे। स्पेसिफाई एचएसएन कोड, यस कर दिया। यहां पे एचएसएन कोड डाल दिया हमने। स्पेसिफाई टेक्स्ट कैटेगरी यस कर दिया और जीएसटी 18% करके, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद से मैं आपको बता दूं कि जो जूते चप्पल आते हैं वो एक जोड़े में आते हैं, और जोड़े का यूनिट जो होता है वो होता है पेयर्स। क्या होता है, जोड़े का जो यूनिट होता है वो है पेयर्स। तो हम लिखेंगे पेयर्स। अब देखिए पीसेस बना है, पेयर्स नहीं बना है, तो इसके लिए हम लोग अब 3 बटन दबाएंगे और लिखेंगे पेयर्स। और पेयर्स करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे पेयर्स। देखिए पीआरएस लिखते ही देखिए पेयर्स आ गया। मतलब पेयर्स लेने का मतलब होता है जोड़ा। जैसे चप्पल जो आता है, एक तो चप्पल खरीदते नहीं है, जो जूता आता है एक जूता तो खरीदते नहीं है, एक जोड़े में खरीदते हैं। इसीलिए यूनिट में पीसेस रख देंगे तो 1 पीस 2 पीस रहेगा, और पेयर्स कर देंगे तो जोड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पेयर्स लेंगे, पेयर्स मतलब होता है जोड़ा। उसके बाद हम कर देते हैं सेव और
इंटर बटन दबाते हैं। अब यहाँ पे सेल प्राइस पूछ रहा है, परचेज प्राइस पूछ रहा है, एमआरपी। तो इसका एमआरपी जो है वह है 2800 रुपया, तो मैंने 2800 डाल दिया। अब उसके बाद सेल प्राइस कह रहा है, तो इसको बेचेंगे कितने में, तो 2700 रुपये में, तो 2700 कर दिया हमने। और उसके बाद से अभी कुछ नहीं करना है, सीधा पैरामीटराइज डिटेल इसको हम यस कर देंगे और यस करने के बाद से हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो देखिए हमने 2 स्टेप फॉलो कर दिया। अब फिर से इसके बटन दबाएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे। अब सीधा आएंगे ट्रांजैक्शन में और परचेज में आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और वाउचर नंबर पूछ रहा, वाउचर नंबर डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे क्या, इसको हम कर देंगे यहाँ पे वाउचर नंबर दूसरा कोई, ऑलरेडी पॉलिसी इस पे एंटर कर चुके हैं। हम वाउचर नंबर अलग कोई डाल दिए, लोकल 18% ही है। पार्टी पूछ रहा है तो हम यहाँ पे पार्टी ले लेंगे। अब पार्टी में हमको लेना क्या है यह समझिए। अब जिससे हम खरीद रहे हैं उसी का हम लोग यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। तो ये F3 बटन दबाते हैं और मैंने लिखा अमित शूज और इंटर बटन दबाया, या अमित फुटवेयर कर सकते हैं, जो भी है। ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर। और उसके बाद से यहाँ पे मैं एड्रेस इनका क्या है, तो इनका एड्रेस से पडरौना, मैंने पडरौना भरा, इंटर दबाया। और उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ डीलर, रजिस्टर या अनरजिस्टर्ड क्या है, तो रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड दे दिया। अब यहाँ पे उसके बाद से जीएसटी नंबर डालना है, डाल देंगे और उसके बाद से सेव कर देंगे, यस कर देंगे, यस कर देंगे। इंटर बटन दबाएंगे, इनपुट गुड सर्विस लेंगे। आइटम ने पूछ रहा है तो हमने रेड चिप ले लिया और रेड चिप शूज पे आने के बाद से यहाँ पे हम बस इंटर बटन दबाते हैं। और इंटर बटन दबाने के बाद से हमको करना क्या है, क्वांटिटी पूछ रहा है कितना पेयर्स, तो हम 10 पेयर्स मंगवा रहे हैं तो 10 पेयर्स कर दिया, इंटर बटन दबाया। अब कह रहा साइज बता दो किस साइज का है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ और साइज हम ले लेते हैं 6 नंबर। कलर क्या है, तो कलर है मान के चलिए वाइट। ब्रांड क्या है, तो रेड चिप। और एमआरपी देखिए 2800 था, सेल प्राइस आ गया 2700 और क्वांटिटी आ गया 10। तो मान लीजिए 5 ही क्वांटिटी क्या था, 6 साइज का था और 5 क्वांटिटी जो था वह 8 वाला था, 8 कर दिया। और हमने कर दिया इसका ब्लैक कलर, रेड चिप ले लिया और उसके बाद से क्वांटिटी आई गया, इंटर बटन दबाएंगे और ओके कर देंगे। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसको मेंशन कर लिए हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्राइस आ रहा है, तो वही जो हमने रेट भरा था सेम यहाँ से आ जाएंगे। तो मान के चलिए एमआरपी था उसका कितना, तो एमआरपी था उसका 2800, हमको मिला था कितने में, 2600 में, 2600 ले लिया और इंटर बटन दबाया, तय बटन दबाया और अप्लाई टैक्स कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करके हमने यस कर दिया है, ओके कर दिया, ओके कर देंगे। और उसके बाद से हम आ जाएंगे इसके बटन दबा के बैक। और बैक आने के बाद से हम लोग को करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आसान सा तरीका है। डिस्प्ले में आना है, डिस्प्ले में आने के बाद से कहाँ जाना है, तो सीधा आना आपको यहाँ पे नीचे और यहीं पे देखो ऑप्शन दे रहा है बैच, एमआरपी, सीरियल नंबर और पैरामीटर वाइज रिपोर्ट। इंटर बटन दबाएंगे और जस्ट नीचे आएंगे तो देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक, तो पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे जो देखना है हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कितना है वही देखना हमको, तो पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक पे क्लिक करेंगे। अब कहेगा सर बैलेंस वाली देखना है कि डिटेल में देखना है, तो हमको डिटेल में देखना है, डिटेल पे क्लिक करेंगे। ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, सेलेक्टेड आइटम लेते हैं और या डायरेक्टली ऑल आइटम पे क्लिक करके। अब यहाँ पूछ रहा है 1
मेन सेंटर चाहिए या ऑल मेन सेंटर चाहिए, सेलेक्टेड सेंटर चाहिए, तो 1 कर दिया हमने। और यहाँ पे सेंटर के हिसाब से जो भी चेक करना हो चेक कर सकते हैं। तो मैंने मेन स्टोर ही लिया था और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे आइटम डिटेल जो आ रहा है वह लिखा है रेड चिप शूज। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है साइज क्या 6 नंबर का है, वाइट कलर का रेड चिप है और एमआरपी इतना था, सेल प्राइस इतना है और क्वांटिटी इतना दिखा रहा है। जस्ट 8 नंबर का ब्लैक कलर का था और एमआरपी 2800 है और इतने में ठीक है हमको बेचना है, इतना क्वांटिटी है, टोटल 10 है। इस प्रकार हम आसानी तरीके से इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे बैक आएंगे और उसको हम सेल कर लेते हैं। तो आ जाते हैं ट्रांजैक्शन पे, सेल्स पे आ जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं और सेल B2 भी ले लिया हमने, लोकल 18% और हमने कैश सेल कर दिया, कैश ले लिया, यहाँ पे कैश सेल कर दिया। बैक आते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं कैश और इंटर बटन दबाया। आइटम हमने रेड चिप ले लिया और कितना क्वांटिटी 2 पेयर हमने बेच दिया। इंटर बटन दबाएंगे, साइज पूछ रहा है कि कौन सा वाला, 6 वाला या 8 वाला। तो देखिए सारा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं 6 नंबर वाला बेच रहा हूँ 2, तो 6 नंबर ले लिया और जैसे 6 नंबर लिया यहाँ पे ब्रांड आ गया रेड चिप और उसका एमआरपी आ गया 2800, क्वांटिटी आ गया और ओके करते ही देखिए ऑलरेडी तुरंत यहाँ पे सेल प्राइस आ गया और ओके कर देंगे। टैब बटन दबाएंगे और अप्लाई टेक्स्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे और इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देते हैं। फिर से हम बैक आएंगे और डिस्प्ले में आ जाएंगे, पैरामीटर वाइज पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से क्लोजिंग स्टॉक चेक करना, क्लोजिंग स्टॉक पे क्लिक करिए, डिटेल पे क्लिक करिए और ऑल आइटम पे 1 मेन सेंटर और यहाँ से लेके हमने चेक कर लिया। अब देखिए क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल क्वांटिटी 5, 5, 10 था और कितना आउट हो गया है, 2 हो गया है, कितना बचा है, 8 बचा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। बैक आते हैं और अगर आप चाहते हो लेजर वाइज देखना तो आप पैरामीटराइज स्टॉक लेजर पे क्लिक कर दो और स्पेस बटन दबा के रेड चिप ले लो, इंटर बटन दबाते हैं और उसके बाद से एमआरपी लेना हो तो ले लो, साइज अगर देना है तो साइज दे दो और साइज देने के बाद हमने ओके कर दिया। ओके करते देखिए हमारे सामने रिपोर्ट आ गया कि इस साइज का जो है वह 5 मेरे पास था और 2 हमने बेच दिया है। कितना बचा है, 3 बचा है। इस प्रकार हम आसानी तरीके से पैरामीटर वाइज फीचर्स का यूज करके और किसी भी प्रोडक्ट का साइज, उसका ब्रांड, उसका कलर मेंशन कर सकते हैं और स्टॉक आइटम में शो करा सकते हैं और पैरामीटर वाइज स्टॉक को बेटर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमको फ्यूचर में दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से हम लोग रिपोर्ट दे दें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।